ओम गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरा गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम योगेश्वर श्री कृष्ण भगवान की जय। ऐं सरस्वत्यै नमः। तो पूर्व का प्रसंग था ज्ञान का और स्वधर्म का। ज्ञान की दृष्टि से आत्मा अजर अमर अविनाशी है, ऐसा भगवान ने कहा। और हे अर्जुन, यदि मरने के भय से भाग रहे हो तो ये बात दिमाग से निकाल दो। ऐसे सांख्य योग का निरूपण करके आत्मा का अविनाशीपना, अस्तित्व का कभी अभाव नहीं होता है, ये बात बताई। और स्वधर्म का निरूपण करके भगवान श्री कृष्ण ने मानो हम सभी को ये शिक्षा दी, जैसे अर्जुन को अपना स्वधर्म पालन करना अत्यंत आवश्यक है, ऐसे ही हमें भी अपना स्वधर्म पालन करने की बहुत बड़ी ज़रूरत है। यदि हम स्वधर्म का पालन कर सके तो जो अर्जुन को परमात्मा की प्राप्ति रूप और कल्याण का जो एक भगवान श्री कृष्ण ने उपाय बताया, और एक तरह से वो तो जीवन मुक्त ही थे। कौन? अर्जुन। वो सदा भगवान के साथ रहते थे, भगवान का नाम उनके रोम रोम से निकलता था, ऐसा कहते हैं। अर्जुन जब सोते थे तो उनकी श्वासों से भगवान का नाम निकलता था, ऐसा भी कहीं कहीं किसी से सुना है। ऐसे भगवान श्री कृष्ण के साथ रहने वाले जो अर्जुन हैं, उनको हमें नहीं लगता है कि कोई ये सब बताने की जरूरत रही होगी, पर उनको बताने के पीछे हमें बताने का अभिप्राय है। ऐसा समझ करके गीता के इस स्वधर्म का जो आचरण है वो अपने जीवन में हमें जरूर उतारना चाहिए। और ये बात भी बताई कि स्वधर्म का निरूपण करते हुए आप अपने कल्याण के भागी हो सकते हैं, और आपका जो कर्तव्य है उसको आसक्ति और फल की इच्छा से रहित होकर के करें, ये बात आगे अब बताने वाले हैं। यदि तुम अपने धर्म में लगे हुए मर भी जाओगे तो ठीक है। कोई कहे कि आप कह रहे हो कि ये अपने जो कर्म करते हो इन्हीं के द्वारा भगवान की पूजा करो, तो ये कैसे हो सकता है? भगवान की पूजा के लिए पहले माला लूं और माला लेकर के जपूं अथवा आंखें बंद करके बैठूं, तब भगवान का भजन होवेगा। ऐसे आप कैसे कहते हो कि ये जो हमारी रोज़मर्रा की दिनचर्या है ये ही भगवान की साधना हो जाएगी? ये बात कैसे समझें? यदि ऐसा आपके मन में विचार है तो आप इसको भली भांति समझ लें। आप चेष्टा शरीर, वाणी और मन से करते हैं, और चौथी चेष्टा करने का कोई साधन आपके पास नहीं है। इन्हीं तीन के द्वारा आप संसार का काम करते हैं, और इन्हीं तीन के द्वारा भगवान का काम करना है। इसलिए काम करने का के लिए कोई अलग हाथ नहीं मिलने, कोई अलग वाणी नहीं मिलनी, कोई अलग से मन नहीं मिलेगा कि जिसके द्वारा आप भगवान का कोई अलग से काम करेंगे। केवल इरादा बदलना है। यही जो घर गृहस्थी के काम हैं, इन्हीं को जब दूसरों के लिए किया जाता है, धर्म समझ के किया जाता है, कर्तव्य पालन समझ करके किया जाता है, तो यही तुम्हारा कृत्य, यही तुम्हारी क्रिया कर्म योग हो जाती है।
वरना यही तुम झाड़ू लगाते हो और जिंदगी भर लगाए, मोह से जकड़े हुए रहे, चित्त कुछ भी निर्मल नहीं हुआ। और यही झाड़ू सबरी ने लगाया रास्ते में, ये इरादा रख के कि यहाँ से ऋषि महर्षि आते हैं और उनको कहीं कांटे ना लग जाएं। ऐसा इरादा रख कर के वो झाड़ू लगाती रही। उसका झाड़ू लगाना योग हो गया। ठीक है। और आपने जिंदगी भर केवल अपनों के लिए मोह से ग्रसित होकर के किया, पर अपनों के लिए भी करते अच्छा रहता, पर आपने अपनों में भी अपने छांटे, और किन्हीं के प्रति आपने अपने बच्चों के प्रति निगेटिव सोच भरी, और किन्हीं के प्रति पॉजिटिव सोच भरी, और राग द्वेष से ग्रसित हुए आप। किसी भी प्रकार से आप कोई सैद्धांतिक दृष्टि से नहीं चल सके, किसी के साथ आप न्याय नहीं कर सके। बच्चों के प्रति भी जो आपने निगेटिव सोच भरी, आपने परिवार से अलग कर दिया। वो निगेटिव सोच ने वृद्धावस्था के आते आते तुम्हें भी घर से निकाल दिया। आपका किया हुआ कर्म किस तरह से विनाश की ओर जा रहा है। और जब यही कर्म यदि आप दूसरों का सत्कार बच्चों के द्वारा नहीं करने देंगे, उनके अंदर ये बात भर देंगे कि ये तुम्हारे ये घर वाले ये ऐसे हैं वैसे हैं, ऐसा क्या आप ऐसा नहीं समझते कि इस दुनिया में जो कोई भी है उनमें दो प्रकार की चीज़ें सबके अंदर रहती हैं, कम ज़्यादा हो सकती पर होती सबके अंदर, गुण और दुर्गुण। तो आप दुर्गुणों का कथन करके उन्हों को तो तुमने अलग कर दिया, पर सद्गुणों का कथन क्यों नहीं किया? आपने ये क्यों नहीं बताया कि हमारे ये जो खानदानी लोग जो थे साथ में, तब तक गांव में हमारी बच्चियां कहीं दूसरी जगह नहीं जा सकीं, हमारे लड़के कोई अनैतिक कर्म नहीं कर सके। आज जब हम शहर में आ गए, कमाने लगे, तभी ऐसा क्यों चालू हुआ? आप इस पॉजिटिव सोच को क्यों नहीं बच्चों को बताते कि समाज और अपने कुटुंब कबीला में रहने से किस प्रकार से आपका चरित्र बचता है, आपकी किस प्रकार से कुल रीत परंपरा बचती है। आप इन सब से हट कर के एक स्वार्थ के वशीभूत होकर के और व्यक्तिगत जेलसी को लेकर के आपने निगेटिव सोच थोप दी बच्चों पर, और उस निगेटिव सोच ने आपको कहीं का नहीं रखा, उनसे तो अलग किया, तुमसे भी अलग कर दिया, और वो तुम्हारे कुल परंपरा से भी अलग हो करके अदर संप्रदाय की ओर चल पड़े। तुमने अपने कर्मों के वशीभूत होकर के अपना सत्यानाश करके रख दिया। इसलिए हमने अपने कुल परंपरा, अपने जो कर्तव्य कर्म है उनको निभाना है, आसक्ति और फल की इच्छा से रहित होकर के करना है। आप इतना क्यों चिढ़ जाते हैं? ऐसा कौन है जो जिसके मुंह से कुछ गलत ना निकल जाए? क्या आपका दिल इतना कच्चा है, छोटी मोटी कही गई बातें भी आप क्षमा नहीं कर सकते हैं? आप पराये लोगों की गालियां सुन के उन्हें क्षमा करने को तैयार हैं, पर अपनों ने कुछ थोड़ा बोल दिया, उससे आपने सारा ही कुछ अलग कर लिया। इस तरह से आप स्वधर्म के पालन से वंचित हो जाएंगे, और आपका स्वधर्म पालन न होने से आपके यहाँ भी कोई शायद ही मौके पर आ सके, शायद ही कुल परंपरा के पालन करने वाले संस्कार आपके बच्चों तक पहुँच सकें। जब कुल परंपरा, अपने संप्रदाय, अपने धर्म के संस्कार तुम्हारे अंदर नहीं होंगे, तो तुम्हारा समझ लो हो जिसके लिए गीता में पहले अध्याय में कहा है कि सर्वस्व नाश हो गया, कुल डूब गया, वहीं से तुम्हारा वंश खत्म है, ऐसा मान के चलो। इसलिए आपने अपना स्वधर्म पालन अपने बांधवों के प्रति, अपने पिता के प्रति, अपने पिता के भाई जो चाचा ताया हैं उनके प्रति, जो बहनें हैं उनके प्रति,
जो पिता की बहनें, जो बुआ फूफा आदि हैं, उनके प्रति तुम्हारे कुछ कर्तव्य बनते हैं, उनको तुम निभाओ। ये तुम्हारे कर्तव्य कर्म तुम्हारे को चित्त में शांति, कुल परंपरा कैसे चलती है बच्चों के अंदर में भी जाएगी। वरना बहुत ऐसे उदाहरण हैं जिन्हों के जो जब तक गांव में थे अपने चलते रहे, बाद में ऊंचे ओहदे पर नौकरी मिल गई और मिलिट्री आदि में ऊंचे ओहदों पे चले गए, उनके बच्चियां ही बच्चियां थीं, और वो पता लगा वो ऑस्ट्रेलिया चले गए। ऑस्ट्रेलिया जाकर के पता नहीं कहाँ किसके साथ शादी विवाह आदि किया, कुल परंपरा नष्ट करके रख दी। ऐसा पैसा मिला कि उस पैसे ने तुम्हारा सर्वस्व हरण कर दिया। अपन को लगता है कि ऐसे पैसे थे तो अपना ना ही पैसा मिला होता तो ठीक थे, तुमने अपने को डुबो दिया। आप अपने कुल परंपरा का पालन करें, अपने बच्चों को ये शिक्षा दें, अपनी बेटियों को ये शिक्षा दें। हमारे इधर यूपी साइड में ऐसा चलता है कि भाई लड़कियों का विवाह इधर से होगा और लड़कों का विवाह इस साइड से होगा। लड़कियां पूरब की ओर देंगे और अपने बच्चों के लिए लड़कियां पश्चिम से लेंगे, ताकि वो मर्यादा कायम रहे कि हमारा एक सिस्टोमेटिक ढंग जो है वो कहीं प्रभावित ना हो। तो ये परंपरा तुम अपने बच्चों को कैसे बताओगे? तुम कैसे बताओगे कि हमारे पूर्वज कैसा करते रहे? आप नहीं बताएंगे, आप संस्कार नहीं देंगे उनको, जहाँ मन आएगा वहाँ चले जाएंगे। और ऐसा भी आप कहने में थोड़ा अच्छा नहीं लगेगा, पर सच्चाई कहना थोड़ा ठीक है। कहते हैं लड़कियों का क्या स्वभाव है कि ये है, इनका स्वभाव है जहाँ इनका मन गिरा फिर बाद में ये वहाँ क्यों ना काट दी जाएं, कुछ भी क्यों ना हो जाए, पर ये वहाँ जाएंगी जरूर। इसी वजह से बुजुर्गों ने लड़कियों के विवाह का अधिकार लड़कियों को ना देकर स्वयं उसका ले अपने हाथों में ले रखा था। और समय आने पर उन्होंने लड़कों को देखकर कुल परंपरा देखी, बच्चा पढ़ा है या नहीं पढ़ा है, कमाता है या नहीं कमाता, उसके घर मकान है अथवा नहीं है, उसके परिवार वाले कैसे हैं, कहीं संस्कार विहीन तो नहीं हैं। इन सारी चीज़ों की जानकारी करके ही अपनी लड़की को देते थे। तो ये संबंध आजीवन लोगों के निभे चलते रहे। कदाचित कहीं गड़बड़ी आई तो उसका भी निराकरण लोगों ने मिलकर के कर लिया, पर ये चीज ना बताए जाने से आपके द्वारा जो स्वधर्म का पालन नहीं हुआ उसके दुष्परिणाम हमारे आपके सामने हैं। इस करके हमें अपने कर्तव्य पालन का केवल इतना ही अर्थ नहीं लगाना है कि हमने बच्चे को पढ़ाना है और ये कितना धन अधिक से अधिक कमाने लगे, इतना ही कर्तव्य नहीं है। अगर आप इतना ही कर्तव्य मानते हैं तो आप कर्तव्य के दायरे को भली भांति समझते नहीं हैं। धन से ज़्यादा कर्तव्य का दायरा है पारिवारिक जो लोग हैं, परिवार के जो लोग हैं, समाज के लोग जो हैं, उनके प्रति सुहृदयता का सबसे पहले होना चाहिए कि आपके जो परिवार वाले लोग हैं सहृदयता से आपके साथ मिलें। आप कभी जाएं, आपको बैठने के लिए जगह मिले, आप गांव छोड़ के आए पर ऐसा माहौल बना के आए कि दोबारा वहाँ जा ना सके। इसलिए ऐसा नहीं करना है। हमने गांव से आना तो भी इतना माहौल तो छोड़ के आओ कि कभी वहाँ जाना पड़ जाए तो वहाँ चबूतरे पर पड़ी हुई चारपाई पर बैठने का साहस जुटा तो सकें। पर आप ऐसा करके आए कि वहाँ जा नहीं सकते, खुद नहीं जा सकते, तो बच्चों को क्या संस्कार मिलेगा? तो दूसरा यह है सहानुभूति। हमें बच्चों के अंदर दिलो दिमाग में इतना तो होना चाहिए कि जिनके माँ बाप रो रहे हैं, बिलख रहे, कह रहे हैं अपने लड़कों से लड़कियों से तुम ऐसा मत करो बेटा, तुम ऐसा कर लो, पर तुम्हारे दिल की वो एक बात नहीं सुनने को तैयार। ये दिल इसका, ये सहानुभूतिपूर्ण जो दिल रहना चाहिए था, ये दिल इसका ऐसा कैसे हो गया है?
हाँ, जो आपके लाख कहने पर आपकी एक बात सुनने को तैयार नहीं, तो आप पाएंगे आपने कर्तव्य का पालन नहीं किया। आपने वो शिक्षा इन्हें नहीं दी कि जिससे इन्हें ये डर लगे कि उनका दिल दुख रहा है, ऐसी बात, ऐसे काम ना करें, ऐसी बात मत बोलें। पर आपने दूसरों के लिए जब ऐसी कही गई तो उसे बड़ा सपोर्ट दिया, पर जब अपनों के लिए वही बात कही जा रही है तो दिल दुखता है। पर अब दुखता है तो दुखता रहे, पर वो तो उस रास्ते में निकल चुका है, अब वो पीछे नहीं आ सकता। इसलिए ये अपने स्वधर्म का पालन हमने बखूबी निभाना है। और ये बातें आज के समय में और ज़्यादा उपयोगी हो गए हैं कि हमारे लड़के और लड़कियां कॉलेज में जाते हैं और नाना प्रकार के सांप्रदायिक बच्चे बच्चियों के बीच में ये रहते हैं। इनके ऊपर कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारा कोई ऐसा प्रभाव डाल दे कि तुम्हारी कुल परंपरा भी नष्ट हो जाए। इसके लिए आपको बार बार यत्न करके, जैसे तुमने ये बताया कि वो तुम्हारा खराब है, वो तुम्हारा खराब, उससे नहीं बोलना, तो आप ये भी कह सकते हैं कि देखो तुम्हारा ये धर्म ये है, तुम्हारी कुल परंपरा ये है, और हमारे लोग ऐसा काम नहीं करते। हम लोगों की शादी विवाह वहाँ होते हैं, उन लोगों में होते रहे हैं, वहीं हमने अपने बच्चों की विवाह आदि करनी है। ये सारी परंपरा आपने क्यों नहीं बताई? नहीं बताई तो अब रोने से कुछ नहीं होता। आगे से आज से ही निश्चय करें कि हम इस परंपरा को अब पुनः जोड़ के रखेंगे, आगे से ऐसी गलती नहीं दोहराएंगे। और यदि हमने स्वधर्म का निरूपण कर दिया, हाँ, यदि स्वधर्म का हमने अपने हृदय में धारण कर लिया, लोगों के हृदय में धारण कर लिया, तो आप बेशक मर जाओ, आपका शरीर शांत हो जाएगा, पर बच्चे आपकी परंपरा को लेके चलेंगे। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि यतः प्रवृत्तिर्भूतानां येन सर्वमिदं ततं स्वकर्मणा तमाभिर्च सिद्धिं विन्दति मानवाः। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, जिससे ये अनादि सृष्टि परंपरा, ये चातुर्वर्ण व्यवस्था, ये वर्ण आश्रम की व्यवस्था आदि से युक्त जो ये संसार सनातन परंपरा से चला आ रहा है, ये सनातन धर्म का किसी ने कहा, ये अनेक जितने धर्म हैं इनके संस्थापक हैं, ईसाई है, मुस्लिम आदि हैं, इनके संस्थापक हैं। इन सनातन धर्म का संस्थापक कौन है? तो आप पाएंगे सनातन धर्म का संस्थापक कोई नहीं है, इसका संस्थापक स्वयं ईश्वर है। ये ईश्वर के द्वारा प्रदत्त व्यवस्था है, जिसको हम आप स्वीकार करके अनादिकाल से लाखों वर्षों से चले आ रहे हैं। आज इसके लिए, इस व्यवस्था पर उंगली उठाने के लिए सैकड़ों हजारों लोग हैं और हमारे ऊपर उंगली उठाते हैं। पर सरकारी ऑफिसों में और राजनीतिक गलियारों में यदि जाओगे तो ये जातियों का खंडन करते हुए, वर्ण आश्रम आदि का खंडन करते हुए आप इन्हें देखेंगे। पर आप सच्चे अर्थों में जब इनको पढ़ेंगे, इनके हृदय को पढ़ेंगे और इनके कर्मों को पढ़ेंगे, तो पाएंगे ये मनु महाराज की बनाई हुई जो व्यवस्था, या विराट पुरुष की बनाई हुई जो व्यवस्था है, चातुर्वर्ण वर्णाश्रम की व्यवस्था को तो नकार रहे हैं, पर हाई कास्ट, बैकवर्ड, शेड्यूल कास्ट, अनुसूचित जात, अनुसूचित जनजात, ऐसा करके उनके नाम बदल करके जाति व्यवस्था को और मजबूत ही करते रहते हैं। क्यों करते रहते हैं? इसकी वजह राजनीति को ना समझ करके ऐसा समझना चाहिए, इसकी वजह है कि बुद्धिजीवी वर्ग, प्रशासक वर्ग और व्यापारी वर्ग और सेवात्मक कर्म करने वाले लोग, ये चार प्रकार के तो बने ही रहेंगे और इनकी ज़रूरत बनी ही रहेगी। आप बेशक ही आप पुराने रोडों को तोड़ दें और कहें ये रोड आज के समय प्रासंगिक नहीं रह गए हैं, हम तो नए रोड बनाएंगे। हाँ, तो पुराने तोड़ भले ही दो, पर रोड के बगैर गुजारा नहीं है। ऐसे ही पुरानी व्यवस्था आप बेशक तोड़ डालें, पर आप
हाई कास्ट को जरूर बना देंगे। आप रोज कहेंगे इन ब्राह्मणों को, इन पंडितों को, इन सबको, ये सब ये समाज में विघटन करने वाली व्यवस्था है, इसको हमें स्वीकार नहीं करना चाहिए, ऐसा बोलेंगे, आप जरूर बोलेंगे, हर सभाओं में बोलेंगे। पर आप हाई कास्ट को बना के जरूर रखेंगे, ये हाई कास्ट वाले हैं बोला। और आप कहेंगे ये ऐसा है वैसा, सबका करेंगे, पर आप बैकवर्ड को बना देंगे। हाँ, और फिर कहेंगे ये ऐसा वैसा करते रहेंगे, शेड्यूल कास्ट को भी बना देंगे, ये हरिजन है, ये अनुसूचित जाति है, जनजाति है। आप पुराने रोडों को तोड़ तो सकते हैं, पर ये तोड़ने से टूटते नहीं हैं तुम्हारे से। आप तोड़ने का बहुत बहुत प्रयास कर रहे हैं। हजारों वर्षों से देश गुलामी की जंजीर में जकड़ा हुआ, इसको तोड़ने के प्रयास विदेशियों ने किया, बाद में अभी भी राजनीतिक वर्ग कर रहे हैं। पर ईश्वर की लीला तो देखो, ये तोड़ते हुए भी हमेशा उसी रोड को बनाते हैं और तोड़ डालते हैं, फिर उसी पर गिट्टी डालते हैं। इसी प्रकार से ये वर्ण व्यवस्था को तोड़ते तो हैं, पर अपने रजिस्टर में उसको दूसरा नाम देकर खूब मजबूत बनाते हैं। इतने लोग भाई काट के हैं, इतने बैकवर्ड के हैं, इतने भला, ये सारी चीज़ें चली आ रही हैं। इस धर्म का कोई संस्थापक नहीं है, क्योंकि ये धर्म स्वाभाविक है, सनातन है, ये ईश्वर प्रदत्त है, ये अंत होने वाला नहीं है। आप अंत अपने फावड़े से आप जेसीबी लगा करके इन रोडों को खुदवा डालो, बाद में इन्हीं रोडों पर खुद ही गिट्टी डलवा कर नया बनाओगे, नाम दूसरा दे दोगे रोड का, ये फलाना रोड है, ये फलाना रोड है। यही हालत हमारे धर्म के साथ में भी हो रही है। इसी प्रकार है बंधुओं, ये स्वधर्म का पालन भी है। आप छोड़ दो स्वधर्म का पालन, आप मत करो। आपके बच्चे भटकते भटकते दूसरे संप्रदाय में जाएंगे और महान दुखी होकर के बाद में याद करेंगे हमारी परंपरा क्या थी, तो हार थक करके लौट के उसी परंपरा में आएंगे जहां से ये गए हैं। आज पश्चात देश के लोग हमारी सभ्यता को स्वीकार कर रहे हैं। उन्होंने भटक के देख लिया है। उन्होंने कपड़े की तरह प्रतिदिन पति और पत्नी को बदल के देख लिया है। अब उन्हें लगता है कि ये भारतीय परंपरा, जिसमें स्त्री पति को अपना देवता ईश्वर समझ करके और जो आजीवन जुड़ती है, और पति जो पत्नी को अपना आधा अंग मान करके और अपना सब कुछ समझ करके जो चलता है, ये परंपरा सनातनी परंपरा ही ठीक परंपरा है। इसलिए यहाँ के साधु जब अमेरिका आदि में जाते हैं तो उनकी लड़कियां हाथ दिखाने के लिए आती हैं कि भाई ये बताओ, ये जिससे हम प्रेम करती है हमारे साथ सदा रहेगा क्या? तो किसी साधु से कहा हमारा उससे कभी वियोग तो नहीं होगा, तो साधु ने तो कह दिया कि चलो वो उसका जवाब बाद में देवेंगे, पर तू उसको सदा पकड़े रखेगी, कहीं छोड़ेगी तो नहीं तू? तो कोई जवाब उसके पास नहीं है। ठीक है ना? इस करके आज वहाँ के लोग अब इस बात को समझने लगे कि हमें किस तरह से रहना चाहिए। ये सनातनी परंपरा कितनी सुंदर है और कितनी दुर्लभ है। आप इसके रहस्य को समझें और अपने बच्चों को भी ये बात बताएं और स्वधर्म के पालन में लग जाएं। यदि आपने स्वधर्म का पालन किया होता तो ऐसा कदापि संभव नहीं था। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, हे अर्जुन, बहुत बड़ी तपस्या करने की जरूरत नहीं है। यही जो काम करते हो रोजमर्रा के, यही कर्म हमारे को प्रसन्नता वाले हो जाएंगे। बोले कैसे भगवान? बोले ऐसे, यतः प्रवृत्तिर्भूता नाम एन सर्वमिदं ततम्, जिससे ये अनादि सृष्टि परंपरा चली आ रही है, जिससे ये सारा संसार व्याप्त है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं स्वकर्मणा तमाभ्यर्च, अपने कर्मों के द्वारा उसकी पूजा करो। ये हम अपनी तरफ से नहीं कह रहे, ये गीता का ही वचन है, भगवान श्री कृष्ण का ही वचन है। बोले तुम्हारे कर्म क्या हैं? अपने कर्म से तुम भगवान की पूजा करो। बोले महाराज हम तो रोजाना अपने कर्म करते हैं, इससे कहाँ पूजा हो रही है? बोले हो रही है।
पर इरादा बदल दो, आज से ही होना चालू हो जाए। ये भगवान के हैं, भगवान ने हमें इनको इनकी जिम्मेदारी दी है, और जैसे इनका करते हो वैसे दूसरों का भी दुख दर्द, अपना दुख दर्द यदि लगने लगे, यदि आपको लगता है इन्हें समय पर भोजन मिल जाए, तो और भी भाई बंधुओं के बच्चे हैं जिनकी माँ मर गई है, हाँ, और आपके पास पैसे भी है, उनकी फीस नहीं चल पा रही है। क्या आप उनके पास सहानुभूति रखते हैं, या अभी भी छाती जल रही है कि उसने हमारे से ऐसा कह दिया था इसलिए मैं उसके पास जाऊंगा ही नहीं? यदि ऐसा कर रहे हो तो स्वकर्मणा तमाभ्यर्चम न सिद्धि, हाँ, ये सिद्ध नहीं हो रहा है। ये तभी सिद्ध होगा जब आप जैसे अपनों को लेते हैं वैसे दूसरों को भी लें, उनके भी दुख दर्द में आप वैसे ही शामिल हो जाएं जैसे अपनों में शामिल हो गए। आप ये ऐसे समझें कि ये जो परिवार के लोग हैं ये ईश्वर ने हमें दिए। भाई हम कोई पत्नी साथ में लाए थे या क्या, या पति लाए थे, या जमीन बांध के लाए थे, या जो हवा ले रहे हैं हम लेके आए थे क्या? ये तो यहीं चल रही थी जिससे हम सांस ले रहे हैं। ये सूर्य चंद्रमा जैसे उजाले कोई हमने किए हैं क्या? है, ये पानी हमने बनाया है क्या? सब तो यहीं मिला है, तो ये ईश्वर का नहीं हुआ क्या? स्त्री और पुरुष ईश्वर के बनाए हुए हैं, केवल हमने नाते बनाए हैं, केवल अपने संबंध बनाए हैं। ये संबंध हमारे हुए बनाए हुए हैं, इसलिए हम इस बात को भी समझें कि हमारा ये संबंध हमारे द्वारा बनाया हुआ है और हमारे देखते ये खत्म हो जाएगा। न कोई साथ आया है न कोई साथ जाएगा। ऐसा समझ करके ईश्वर ने हमें ये काम दिया है, ऐसा समझ के झाड़ू पोंछा भोजन आदि करें। यदि ऐसा करोगे तो भोजन कराते समय जो औरों के बच्चे हैं उनके प्रति ऐसा वचन कभी नहीं निकलेगा, लो खा लो ठूस लो, ऐसा वचन कभी नहीं निकलेगा यदि तुमने ऐसा किया तो। यदि आप और दूसरों के जो अपने ही परिवार खानदानी के बच्चे हैं यदि उन्हों के साथ प्यार से बोल सके तो समझो कि आप कुछ ईश्वर के स्वकर्मणा तमाभ्यर्च अपने कर्म के द्वारा ईश्वर की पूजा कर रहे हैं, ऐसा समझना चाहिए। इसलिए आप स्वधर्म पालन के द्वारा कैसा करना है सूत्र भगवान ने बता दिया, आगे बताने वाले हैं। अब इसको हम कर्म योग के विषय में, चूँकि ज्ञान के द्वारा अपनी बुद्धि को कैसा बनाएं, बुद्धि का स्तर बता दिया। ज्ञान के द्वारा अपनी बुद्धि का स्तर ये बनाएं कि शरीर ही छूटता है, तुम्हारा अस्तित्व नहीं मरता, तुम्हारी मैं नहीं मरती, ऐसी बुद्धि बना ली। अर्जुन से कहा, बोले हाँ बना ली महाराज। अब सुधर्म के द्वारा हमारी पूजा हो जाती है, ऐसी बुद्धि भी बना लो। जो भी कर्म करते हो हाँ वो ईश्वर का है, ईश्वर के लिए कर रहे, ऐसा समझ के करो। आगे एक सिद्धांत और बताने वाले, अगर ये आपसे नहीं हो सकता तो ऐसा आप बोलो, अपनी जबान से बोलो। आप बहुत बड़बड़ाते हैं, आप बहुत कुछ कहते हैं, आप मन में बहुतों से बात करते हैं, पर आप मन में एक ऐसी बात भगवान से भी करो कि हे प्रभु, सुबह से लेकर के शाम तक हमने जो भी किया मैं आपको अर्पण करता हूँ। आगे जो भी करें वो आसक्ति और फल की इच्छा से रहित होकर के करूं, आपको अर्पण बुद्धि से करूं, ऐसा आप बोलें। आप बोलें, आपकी आवाज़ सुनी जा रही है। आप जहाँ आपके अंदर बैठा हुआ ईश्वर ये जान रहा है, ये हमारे को अपने कर्म अर्पण कर रहा है। आत्मनिवेदनम, और अपना निवेदन भी भगवान को करें, और वो आत्मनिवेदन इस प्रकार करें, हे प्रभु हम शरीर मन इंद्रियों के सहित अपने आप को आपके चरणों में समर्पित करता हूँ। ऐसा बोलें जिससे कि आपका सारी जिम्मेदारी भगवान श्री कृष्ण उठाने के लिए विवश हो ही जाएं, आपको गलत मार्ग में जाने ही ना दें, आपको स्वधर्म के द्वारा अपनी पूजा करवा ही लें। कुछ ऐसा करो। ऐसा करने के लिए आप ईश्वर के शरण हो जाएं, ईश्वर को आप बांध लेंगे, ईश्वर आपके द्वारा गलत काम नहीं होने देंगे। प्रारब्ध वसात जो कर्म बिगड़ जाएगा उसको ईश्वर सुधारेगा।
ऐसा समझना चाहिए। इसलिए हे अर्जुन, स्वधर्म के द्वारा अपनी ऐसी बुद्धि बना लो। अब इसी बुद्धि को कर्म के विषय में सुनो कि ये कर्म कैसा करें, ये कि कर्म हमें बांधे नहीं। कर्म शरीर, वाणी और मन से होने वाली चेष्टा को कर्म कहते हैं। और ये कर्म, हमें जो भी कर्म किया जाता है उसका कोई न कोई फल होता है। उस फल के द्वारा ये बांधा जाता है जीव। तो हम कैसा करें कि ये हमें बांधे ना। तो किसी ने कहा, महाराज आप बांधने के पीछे क्यों पड़े हो? कर्म का फल, हाँ, प्रयोजन बिना मंदोपि ना प्रवर्तते। प्रयोजन के बगैर तो पागल की भी प्रवृत्ति नहीं होती है। तो हम लोग तो दिमागदार हैं, हमें पता है कि इस कर्म को करने से ऐसा फल मिलता है, इस कर्म को करने से ऐसा फल मिलता है। तो आप ऐसा क्यों कह रहे हैं कि हे आहा, कर्मों का बंधन छूट जाए? हम तो चाहते हैं हमें फल मिले। हाँ, तो बंधुओं, ये बात आपकी सही है। ऐसा और भी संप्रदाय वाले गीता पर आक्षेप किया करते हैं कि गीता फल की इच्छा छोड़ने की बात कहती है, पर तुम हमारे यहाँ आ जाओ, हम तुम्हें फल दिलाएंगे। उनके झांसे में आपने नहीं आना है। गीता कर्म फल नहीं मिलता ये बात नहीं कहती, बल्कि ये बात कहती है कर्म फल चाहोगे तो कर्म फल मिलेगा आपको। आप जैसा कर्म करोगे वैसा फल देगा भगवान। ये है गीता का ज्ञान। गीता का ज्ञान तो ऐसा है, आप जैसा कर्म करोगे वैसा ही फल मिलेगा। पर यदि तुम फल को छोड़ दोगे तो भगवान मिलेगा, तो ईश्वर मिलेगा। या और तो ईश्वर में आप लीन हो जाएंगे। यदि आप साकार के उपासक हैं तो आप ईश्वर के लोक में चले जाएंगे, जहाँ कभी दुख नहीं होवेगा, जहाँ कभी जरा मरण नहीं होवेगा। ऐसा मिलेगा। यदि तुम फल ही चाहोगे तो फल तो तुच्छ होता है मृत्युलोक का। गीता क्यों निषेध करती है फल का? इसलिए निषेध करती है कि यहाँ का फल नाशवान है। यहाँ का फल तुम्हें शरीर मिला और तुम्हारे देखते ही देखते तुम्हारे में बचपना आया और चला गया, नाश हो गया बचपने का। आपको जवानी मिली, आपको सुकून मिला, पर ज्वर के रहत आपने जवानी कभी नहीं देखी। हाँ, यौवन रूपी ज्वर, काम रूपी बुखार हमेशा चढ़ा रहा। इस बुखार से रहित होकर के आपने अपनी जवानी को नहीं देखा। यौवन ज्वर के ही नहीं बलकावा। ये यौवन का बुखार किसको नशा नहीं चढ़ा देता? जिन्हों से कुछ सत्कार पूर्वक कहने और सुनने का होना चाहिए था, उन्हों के प्रति बकवास करते हैं ये लोग। जिनके अंदर यौवन का बुखार चढ़ा हुआ होता है। यौवन का बुखार हो, पैसे कमाने लगे और थोड़ी बुद्धि चलने लगे तो ऐसे को आप देखना, इनका दिमाग आसमान में घूमता, ये जमीन पे नहीं चलते हैं। जब ईश्वर कोई पटकनी लगाता तब देखता है नीचे जमीन भी है। होला, ऐसी स्थिति इनों की होती है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण को अपने कर्म अर्पण करें। और जो फल की इच्छा छोड़ने की बात कही जाती है, तो फल की इच्छा छोड़ने के पीछे अनंत महाफल प्राप्त करा देने के लिए फल की इच्छा छोड़ने के लिए कहते हैं। यहाँ मृत्यु लोक के नाशवान फल को और गीता जो छोड़ने की बात कहती है, उस नाशवान फल की अपेक्षा तुम्हें अविनाशी फल मिलने वाला है, जिसका कभी नाश नहीं होगा। यदि तुम नाशवान फल की इच्छा छोड़ दोगे तो अविनाशी परमात्मा की प्राप्ति होगी, परमात्मा में लीन हो जाओगे। यदि फिर भी तुम्हें अहम तुम आदि पूर्वक रहने की इच्छा है तो फिर वैकुंठ धाम की प्राप्ति होगी, जहाँ कभी तुम्हें दुख नहीं होगा, जहाँ से कभी नहीं गिरना होगा, जहाँ से केवल निर्वाण भगवान नारायण की कृपा से स्वतः ही सिद्ध हो जाता है। जैसे यहाँ सेक्स की शिक्षा किसी को देने की आवश्यकता नहीं है, अपने आप सब जान जाते हैं, ऐसे ही वैकुंठ लोक में भगवान श्री हरि नारायण की समीपता मात्र से सर्वाधिष्ठान ब्रह्म मैं हूँ, ऐसा ज्ञान स्वतः ही फुरने लगता है। इसलिए वहाँ जाने में, यदि जब तक तुम्होंने शरीर देह आदि में रहना है तुम्हारी मर्जी,
पर जिस दिन तुम कैवल्य निर्वाण को प्राप्त करना चाहो, आपके अंदर ये ज्ञान स्वभावता फुरता ही रहता है। जैसे यहाँ के नए लड़के लड़कियों को काम सताता ही रहता है, कभी इनको जैसे बिच्छू डंक मारता है, ऐसे ही कभी भी काम से इसे छुटकारा नहीं मिलता। ऐसे ही वैकुंठ धाम में इस सर्वाधिष्ठान ब्रह्म में हूँ ऐसा दुर्लभ ब्रह्म ज्ञान फुरता ही रहता है, इससे कभी भी वृत्ति हटती नहीं है। इसलिए महाफल प्राप्त करने के निमित्त ही गीता ये महाफल प्राप्त हो जाए, अविनाशी परमात्मा की प्राप्ति हो जाए, इसलिए फल के त्याग की बात कहती है। इस नाशवान फल को छोड़ करके अविनाशी परमात्मा को जताने के लिए ही फल की इच्छा छोड़ने के लिए कहती है, ना कि फल नहीं मिलेगा। इसलिए बंधुओं, आप सुने, दूसरों को भी बताएं कि ये गीता जो अन्य संप्रदाय वाले लोग हमारे से चर्चा हुई थी, कहते तुम्हारे यहाँ तो फल की इच्छा छोड़ने के लिए कहते हैं पर हम फल दिलाते हैं। मैंने कहा कि आप गीता को ना समझ करके ऐसा कहते हैं। हमारे यहाँ गीता का ये है विधान है, आप गीता का पाठ करें, गीता के पाठ के हर अध्याय का फल है, आप जैसा चाहेंगे वैसा मिलेगा। आप समस्त गीता का पाठ करें तो मृत्यु लोक से गया हुआ जीव भी यदि यमराज के नरकों में होगा तो उसे निकाल के बाहर किया जाएगा। गीता का ऐसा महान फल है। आप गीता का पाठ करें, हर अध्याय का फल है, हर श्लोक का फल है, फल देती है गीता। पर फल आपको अविनाशी फल से वंचित भी करता है, नाशवान फल। यदि तुम्हें चाहिए, तुम्हारी राजी है, आप करें, आप पाठ करें, आप इसका चिंतन करें, आपको जो कामना होवेगी पूरी होवेगी। पर आप अविनाशी फल की प्राप्ति करना चाहते हैं, परमात्मा की प्राप्ति करना चाहते हैं, तो उसको छोड़ना पड़ेगा। और दोनों चीज़ें एक साथ नहीं होती। जैसे जो मृत्यु लोक में रहना चाहता उसे स्वर्ग में नहीं जा सकता, जो मृत्यु लोक छोड़ेगा वही स्वर्ग जा सकेगा। इसी प्रकार से जो नाशवान फल का त्याग करके जब अविनाशी फल की इच्छा करता है, तब उसे अविनाशी फल परमात्मा की प्राप्ति होती है। पर वो होवे कैसे? इसके लिए कहा स्वकर्मणा तमाभ्यर्च, अपने कर्म के द्वारा तुम उसकी पूजा करो। रोटी आज भी बनाते हो, जब रोटी आप दूसरों के भरण पोषण के का भी इरादा कर लोगे, उस दिन भगवान की पूजा रोटी से होने लगेगी। आप अपने दुख दर्द अपने परिवार वालों के और लोगों के दुख दर्द में दुखी होते हैं, और यदि और दीनहीन लोगों के दुख दर्द को देख करके भी आपके हृदय में ऐसा लगता है काश मैं कुछ मदद कर सकूं, ईश्वर की पूजा चालू हो गई। इसलिए एक समय की बात हमें याद आती है, इसी ही हरिद्वार में हॉस्पिटल में एक पंडित जी अपनी पंडितायन को गीता सुनाया करते थे भला। और उन्होंने अपनी पंडितायन से कहा कि पंडितायन, जब हम मरें तो तुम रोना नहीं भला, तो तुम मर जाओगे तो हमने तो रोना ही नहीं, बल्कि ऐसा करना है कि जो आगे के काम हो उनको तुम कर देना हमारे, और तुम मर जाओगे तो हम तुम्हारे कर देंगे। और तिलांजलि आदि जो है वो दे देना, जलांजलि वगैरह, और इसके बाद में भगवान के भजन करना, इतना ही तक नाता है भला। हाँ, इस गीता का ज्ञान उन्हें कराया, कोई मरता नहीं है। अपने स्वधर्म के पालन में लगे रहो और परमात्मा श्री कृष्ण में अपने कर्मों को अर्पण करते रहा करो। ऐसा शिक्षा अपनी पत्नी को दिया करते थे, दोनों ही अपना साधन भजन करते थे। यही इसी क्षेत्र की बात है। बाद में भी एक बार पंडित जी महाराज बीमार पड़ गए तो पंडिताएं लेके गई हॉस्पिटल भला, और वहाँ गए तो धीरे धीरे देखा पंडित जी का शरीर तो ठंडा पड़ने लगा। पंडितान ने समझ लिया राम राम हो रहा है लगता भला। तो थोड़ी देर में डॉक्टर ने कहा कि अब ये, डॉक्टर ने मृत घोषित कर दिया, इनका अब ये इनका प्राण निकल गए हैं, ऐसा कहा। तो वहाँ पर पड़ी चद्दर से पंडितान ने उस शरीर को ढक दिया, और बगल में एक को ग्लूकोज चढ़ रहा था, वो बहुत उछल रहा था, बड़ा परेशान था। तो फटाफट जा कर के उसे जो ज़रूरत थी वो सारा काम करने लगे। तो और बगल वाले थे, उन्होंने कहा ये जो मर गया ये कौन था? बोले हमारा पति था।
बोले तुम्हें उसका नहीं चिंता है, वो वहाँ मर गया है और तुम इसमें लग गई हो आकर के। तब उन्होंने कहा ये पंडित जी ने हमें गीता सुनाई थी और इन्होंने कहा कि तुमने दुखी नहीं होना है, करने योग्य कर्तव्य जो भावी कर्तव्य हैं उनको करना, हमारी परवाह नहीं करना, क्योंकि देह के नाते यहीं तक हैं। मरता कोई है नहीं, अविनाशी आत्मा है। ये शरीर ऐसे ही ग्रहण किया जाता है और छोड़ा जाता है, जैसे कोई पुराना कपड़ा छोड़ के नया कपड़ा ग्रहण करता है। इस करके इनके दिए हुए ज्ञान के अनुसार ही मैं ये देखती हूँ, अब उन लोग जो जाने वाला था चला गया, अब वहाँ मिट्टी के अलावा कुछ है नहीं, पर इसकी कुछ उम्मीद है, इसके कुछ काम आ जाए, शायद इसका कुछ भला हो जाए। इस करके अभी थोड़ी देर में मैं जाऊंगी, पर तब तक मैं थोड़ा इनका करे दे रही हूँ। ऐसा विचार ये गीता देती है। ये महान ग्रंथ गीता है, इसको साधारण में नहीं लेना है। इसके हर श्लोक का फल है, हर शब्द का फल है, हर अध्याय का फल है। समूचे गीता पाठ करने का तो फल अनंत है। ऐसा नहीं समझना। इसलिए जो कोई तुमसे ऐसा कहे तो उसे जवाब जरूर देना। गीता के हर शब्द का, हर श्लोक का हाँ अनंत फल है। समूचे गीता के पाठ का फल तो मुक्ति भी है। इसलिए ऐसा नहीं समझना गीता फल की बात नहीं करती। गीता फल के त्याग की बात तब कहती है जिन्हें इस अब नाशवान फल की इच्छा नहीं रह गई। अविनाशी फल जो चाहती है उसके लिए गीता कहती है कि तुम अपने समस्त कर्मों को श्री कृष्ण अर्पण करो, और ऐसा करने से भगवान श्री कृष्ण की तुम शरण को प्राप्त हो जाओगे। फिर श्री कृष्ण का जो ज्ञान है वो तुम्हारे हृदय में ऐसे ही प्रस्फुटित हो जाएगा जैसे अंधेरे कमरे में दिया जला देने से उजाला हो जाता है। ऐसे ही भगवान श्री कृष्ण ने कहा, तेषाम एवं अनुकंपार्थम अहम अज्ञानजम तमा नाश्याम्यात्म भावस्तु ज्ञान दीपेन भाषतः। उनके अज्ञान का नाश करने के लिए मैं उन पर अनुकंपा करता हूँ, कृपा करता हूँ और ज्ञान रूपी दीपक हो करके उसके हृदय में प्रकट हो जाता हूँ, जिससे वो कैवल्य निर्वाण प्राप्त कर लेता है और मुझसे अभेद निश्चय कर लेता है, मुझ में लीन हो जाता है। इसलिए दो ज्ञान के द्वारा जो बुद्धि भगवान ने बताई उसको धारण कर लो कि कोई नहीं मरता। दूसरी बुद्धि स्वधर्म के द्वारा ईश्वर की पूजा होती है, ये आप धारण कर लो। यदि आपने स्वधर्म के द्वारा ईश्वर की पूजा की तो आपने अपने परिवार को बचा लिया, आपने अपने कुल को बचा लिया, आपने अपने को अपने ईश्वर से जोड़ लिया। यदि आप ऐसा कर सके, इसलिए सुधर्म के विषय में आप ऐसी बुद्धि बनाएं। और कर्म योग के विषय में भी एक बुद्धि का स्तर है, वो बनाने के लिए भगवान श्री कृष्ण आगे कहने वाले हैं कि यह बुद्धयः, जिस बुद्धि के द्वारा यदि तुम कर्मों को करोगे तो कर्म करते हुए कर्म तुम्हें बांध न सकेंगे। तो ये चर्चा अपन कल को करेंगे कि कैसे कर्म करें कि कर्म हमें बांधे नहीं। ये कर्म योग की महामहिमा है। गीता में ज्ञान योग, कर्म योग, भक्ति योग, अनेकों प्रकार के योग का कथन है, पर कर्म योग गीता में जो है ये तुम्हारे कर्मों को योग बना देने वाला है। जिन कर्मों से आप बंधते हैं उन्हीं कर्मों के द्वारा कर्म बंधन छूटता भी है। जैसे मोबाइल का स्विच है ना, जिससे मोबाइल ऑफ होता है, और ऑन किससे होता है? उसी के द्वारा ऑन होता है, और बल्ब जिससे ऑन करते उसी के द्वारा ऑफ होता है। ऐसे ही ये कर्म भी हैं कि जो कर्म आपको बंधन करते हैं वही कर्म केवल इरादा बदल देने से मुक्ति कारक हो जाते हैं। हम इसकी चर्चा अगले दिन करेंगे। ओम शांति शांति शांति।